आप सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों को समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करा रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है? आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात है, और अग्नि परवलय से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, किसी को जीतने की इच्छा की चाह, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषु। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिज्ञासु। और जिजीविषु किसको कहते हैं? अधिक समय तक जीने का इच्छुक। क्या कहलाता है? जिजीविषु। क्वेश्चन नंबर 3, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कथानक, कहावत, किंवदंती, गेय पद। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, किंवदंती। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ऋणी, अपकृत, ओऋणी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओऋणी। ऋणी किसे कहते हैं? जिस पर कर्ज चढ़ा हो, वो क्या कहलाता है? ऋणी। क्वेश्चन नंबर 5, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है। हस्तलाघव, हस्तैण, क्षिप्रहस्त, मंथर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हस्तलाघव। क्षिप्रहस्त किसे कहते हैं? इसे जिसका हाथ तेजी से चलता हो, उसे क्या कहते हैं? क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दत्त चित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित्त लगाकर करना, जो देखने में प्रिय लगे, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे वो दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है। अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो, दूसरे के हित की इच्छा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दूसरों के हित की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अतिशयोक्त, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो, जो मरने का इच्छुक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, यह गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अश्रुतिपूर्ण, ये होता तो हमारा सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है। अग्रगामी, गतानुगतिक, स्पर्धा, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। और जो कष्ट सहकर होने वाला कार्य है, इसके लिए हो जाएगा दुष्कर, दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 11, बड़बड़िया का विलोम है। घटिया, वाचाल, गुमसुम, मितभाषी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुमसुम। घटिया का क्या होता है? बढ़िया, बढ़िया हो जाएगा। वाचाल का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। और मितभाषी का क्या हो जाएगा? मितभाषी का हो जाएगा, मितभाषी एक जो है वाक्यांश का शब्द है। इसको हम जैसे कि जो आवश्यकता अनुसार बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। क्वेश्चन 12, पाहन किसका विलोम शब्द है? कठोर का, कुसुम का, कोमल का, सिक का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कुसुम का। कठोर का क्या होता है? कोमल होता है। कोमल का कठोर होता है। सिक का क्या होता है? नख होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शब्द का विलोम है। आशब्द, निशब्द, दृश्य,
अपशब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दृश्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अर्ह, अनर्ह, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उपादेय, अनुपादेय, उल्लास, विषाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सम्मिलित नहीं है। ऐतिहासिक का क्या होता है? अनैतिहासिक होता है। अनऐतिहासिक ये सही हो जाएगा। यहाँ प्रागैतिहासिक जो दिया गया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, सदाशय का विलोम है दुर्भान्य, दुर्बलता, दुराशय और आशय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा दुराशय। दुर्बलता का क्या होता है? ये होता है सबलता, सबलता सही हो जाएगा। आशय का क्या होता है? अनर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? विसंग्रह, विग्रह, अपरिग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? बी एवं सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विग्रह और अपग्रह ये दोनों क्या होता है? संग्रह का विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? कोप, कृपा, चिरंतन, शाश्वत, उत्तम, अधम, स्तुत्य, निंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि चिरंतन और शाश्वत ये दोनों किसके विलोम हो जाएंगे? नश्वर के। नश्वर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निवृत्त का सही विलोम है वृत्त, सवृत्त, प्रवृत्त, आवृत्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी प्रवृत्त। क्वेश्चन नंबर 19, स्मरण का विलोम है विस्मृत, विस्मरण, विस्मरणीय। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा विस्मरणीय। और यहाँ पे जो है ये सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उद्घाटन, समापन, उन्मूलन, निमीलन, आकलन, संकलन, ध्वंस, निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, उद्घाटन का समापन सही है। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता। क्या होता है? उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। और निमीलन किसका होता है? ये होता है उन्मीलन का, उन्मीलन। अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती तो सही हो जाता। और आकलन का संकलन ये नहीं होता। ये क्या होता है? आकलन का हो जाएगा हमारा विकलन, विकलन। और ध्वंस का निर्माण ये सही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। 1 और 4 ये दोनों सही सम्मिलित है और ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वह सन्यासी है, इसमें विशेषण नहीं दिया गया। जो यहाँ पर वह लिखा है वह क्या है? ये सर्वनाम यहाँ पर है, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण कौन हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पे तेज क्या है? ये विशेषण हो जाएगा। और बहुत तेज क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तुम कहाँ रहते हो में किस कोट का विशेषण है? तो गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थान पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। यह वृक्ष बड़ा है। तो यहाँ पे यह जो दिया गया है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में एक विशेषण शब्द है ज्योतिष, ओज, गालिफ, गाफिल, तिरस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा गाफिल। ये विशेषण है और सारे क्या हैं? और सारे विशेष दिए गए हैं। ओज का क्या होता है? ओज का ओजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी। और गाफिल, गाफिल क्या है? एक विशेषण है। तो इसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष हो जाएगा गफलत, गफलत। और ओज का विशेष, ओज का विशेष वो क्या कहते हैं? विशेषण क्या हो जाएगा? ओजस्वी।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इंद्रिय, सब, विषाद, महिमा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विषाद। विषाद एक विशेषण नहीं है, ये क्या है? विशेष है। और सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेरे बाल काले हैं। ये क्या है? विधेय विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष की दृष्टि से सही है? तो कौन सा हो जाएगा? अलंकृत, ईप्सित, ऊपरी, ओछा, तंग, चाक्षुष, जुदा, कृपालु, गोत्रीय, करुणा, दारिद्र्य, दक्षता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा, करुणा, दारिद्र्य और दक्षता। ये सब क्या है? विशेष है। और सब में विशेष विशेषण सब है। ये तीनों जो है विशेष की दृष्टि से सही शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, 100 गुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सभी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंक, अंकित, ऊंचाई, ऊंचा, उपलब्ध, उपलब्धि, दुर्गत, दुर्गत। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही सुमेलित नहीं है, उपलब्ध, उपलब्धि। ये क्या है? ये उल्टा लिखा है, उपलब्ध जो है विशेषण है, उपलब्धि विशेष है। क्वेश्चन नंबर 31, किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? पत्ता, दर्पण विष के, शरीर विष दर्पण के, कमल आभूषण दर्पण के, समूह मेढक भव्य के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पत्ता, दर्पण विष। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये किसलय, मुकुर और कालकूट के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, कूलकंसा, जाह्नवी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कूलकंसा नदी किसका पर्यायवाची होता है? नदी का होता है, ये हो जाएगा नदी का। और सारे जो हैं ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय, अभीष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अभिप्राय इन सबसे भिन्न है। और ये सब जो दिए गए वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, ये किसके हैं? ये इष्ट के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 34, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का, यज्ञ का, द्रौपदी का, धनुष का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, द्रौपदी का। द्रौपदी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृष्णा हो गया, पांचाली हो गया। दुर्गा का क्या होता है? यहाँ पे जो दुर्गा दिया गया इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्गा का हो जाएगा चंद्रिका हो गया, चंद्रिका है, भवानी है, धात्री, ये सब किसके हो जाएंगे? दुर्गा के। यज्ञ का क्या हो जाएगा? यज्ञ का जैसे हवन, होम, अनुष्ठान, याग, ये सब किसके हो जाएंगे? यज्ञ के। और धनुष के हो जाएंगे धनु, सरासन, पिनाक, कोरदंड, कमान, ये सब किसके हो जाएंगे? धनुष के। क्वेश्चन नंबर 35, कदली, रंभा, भानु, फल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आम का, अमरूद का, केला का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, केला का। आम का पर्यायवाची क्या होता है? इसका होता है पिक बंधु। आम का हो जाएगा पिक बंधु। और कौन सा होता है? और रसाल, रसाल भी आम का पर्यायवाची होता है। और होता है आम्र हो गया, आम्र तो पता ही होगा, आम्र है। और अमरूद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमरूद का हो जाएगा जैसे जाम फल हो गया, जाम फल। और अमृत फल, जाम फल, अमृत फल, ये सब किसके हो जाएंगे? अमरूद के। सफारी, ये भी अमरूद का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? दल, पर्ण, पल्लव, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, निपथ, क्षितीश। सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। दल, पर्ण, पल्लव ये किसके होते हैं? ये पत्ता के होते हैं। और ये सौदामिनी, दामिनी, चंचला ये किसका हो जाएगा? बिजली का।
नरेंद्र निपत क्षितिज, ये किसका होता है? ये राजा का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या दिया गया है? देवद्रुम, देवद्रुम पर्यायवाची है कल्प वृक्ष का, देवता का, अनार का, देवदूत का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कल्प वृक्ष का हो जाएगा। देवता का क्या होता है? देवता का सुर हो गया, अमर है, निर्जर हो गया, आदित्य है, अमृत है, ये सब किसके हो जाएंगे? देवता के पर्यायवाची हो जाएंगे। अनार का क्या होता है? अनार कैसे सुनील, दादिम और राम बीज, ये सब अनार के। सुख प्रिय, ये भी अनार का होता है। देवदूत का क्या हो जाएगा? देवदूत का हो जाएगा ईश्वर है, देव है, ये सब देवदूत के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का, धनुर्धर का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, किसका? घमंडी का। पुरुषार्थ का क्या होता है? पुरुषार्थ का होता है पौरुष, पौरुष हो गया, उद्योग हो गया, शक्ति है, ये सब पुरुषार्थ के हो जाएंगे। पवन का हवा, हवा है, और समीर, वायु, ये सब किसके हो जाएंगे? पवन के हो जाएंगे। धनुर्धर, धनुर्धर का क्या होता है? धनुर्धर का हो जाएगा हमारा जैसे कमनैत, कमनैत, ये सब किसके धनुर्धर हो जाएंगे। धनवी, ये भी धनुर्धर का पर्यायवाची हो जाएगा। धनुष्मान, धनुष्मान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धनुर्धर के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो तरुण, तनुजा, कालगंगा, भानुजा, धरणी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। धरणी जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका होता है? धरणी होता है पत्नी का, और सारे यमुना पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निशा, क्षणदा, सागर, निरध, जल, अम्ब, चंद्रमा, शशधर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। जल का अम्ब नहीं होता, अम्बु होता है, अम्बु। और अम्ब किसका होता है? ये होता है आम का, और सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक शुद्ध वाक्य है, वह बिलाप करके रोने लगी, बेफुजूल बोल रहे हो, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। यहाँ पर जो लिखा है ऑप्शन नंबर ए, वह बिलाप करके रोने लगी, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए वह बिलाप करने लगी। बेफिजूल नहीं होता, क्या होता है? फिजूल बोल रहे हो। और वह शहर का कपड़ा नहीं, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है? जमाता, उन्मीलित, विभीषिका, मैथिली शरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। जमाता नहीं होता, क्या होता है? जामाता। अगर ऐसे लिखा होता तो ये सही होता, और सारा सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसमें ये देखना है कौन सा गलत है। भ्रातागण, भ्रातृगण, विद्युत लता, विद्युत लता, और राज ऋषि, राजर्षि, नवाब, नवाब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नवाब जो है शुद्ध है और नवाब क्या है? अशुद्ध है, तो ये उल्टा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जाजवज लयमान, और जाज लयमान हो जाएगा, जाजजो लयमान, और जाज वलय मान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ज्वाज लयमान, ये सही लिखा है, और सारा जो है ये सब गलत लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ये क्या है? इसमें त्रुटिपूर्ण है, और सारा सही लिखा है। यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण वन को नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन में गए, और सब शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिपु, समिति, और सांसारिक श्रृंगार, संन्यास, सिंदूर, प्रदर्शनी, द्वारिका, लब्ध, प्रतिष्ठ, मनोरथ, कृत, कृत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, ये अशुद्ध लिखा है। सिंदूर नहीं होता, क्या होता है? सिंदूर होता है, सिंदूर। छोटे एक नहीं, बड़े हो की मात्रा रहेगी यहाँ पर। प्रदर्शनी नहीं होता, क्या होता है? प्रदर्शनी, यहाँ पे
कोई मात्रा नहीं रहेगी, छोटी की मात्रा नहीं रहेगी। द्वारिका नहीं होता, द्वार का ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित, ऐसड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, निश्चेष्ट। और समुज्ज्वल नहीं होता, क्या होता है? समुज्ज्वल, इस तरीके से लिखा होता है तो ये हमारा सही हो जाएगा। अनुवादित, अनुवादित नहीं लिखा जाता, क्या होता है? अनुदित, अनुदित, ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसड़ा नहीं होता है, ऐसड़ा लिखा है, ये गलत है, ऐसड़ा, ऐसड़ा, ये ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह भाग्यवान स्त्री है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध लिखा है। यह भाग्यवान स्त्री नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा यह स्त्री भाग्यवती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, हल्का सा हवा का झोंका आया है, और शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध हो जाएगा, और सब अशुद्ध है। यहाँ जो लिखा है पिताजी सकुशल पूर्वक, पूर्वक नहीं हो जाएगा, सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं, ये होगा। हल्का सा हवा का झोंका, ये भी गलत है, यहाँ पर हो जाएगा हवा का हल्का झोंका, हल्का सा झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका आया। और शत्रु पर गोले नहीं, गोलों, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, नायिका का पति विदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध हो जाएगा। मुझे आज मेरी नहीं होगा, मुझे आज अपनी बहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपनी, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। क्वेश्चन नंबर 51, श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? सांवा का, सांवला का, सुनहला का, सांकल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सांवला का। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? अंग प्रोच्छा, किंवदंती, गोधूम, साला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। साला जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम हो जाएगा हमारा श्याम, श्याल, ये हो जाएगा तत्सम। और अंगौछा, ये अंग प्रोच्छा, ये क्या होता है? ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अंगौछा, अंगौछा। और किंवदंती, ये भी क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अफवाह, अफवाह। और गोधूम, गोधूम भी क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो भ्रमर, मधुक, कंकती, कटहरा, सिगाल, जम्बू, कदली, इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सम्मिलित नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध है। कंकटी क्या होता है? कंकटी का हो जाएगा कंघी। और कटहरा, कटहरा का क्या हो जाएगा? काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह हो जाएगा। और सारे हमारे सही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वर्धकी किसका तत्सम है? बैल का, बढ़ई का, बिच्छू का, बाघ का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बढ़ई का। बैल का क्या होता है? बैल का हो जाएगा वृषभ, एक सेकंड, वृषभ। और बिच्छू का क्या हो जाएगा? बिच्छू का हो जाएगा वृश्चक। और बाघ का हो जाएगा ब्राग। ये क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? खुजली, खरजू, कत्था, क्वाथ, ओखली, उलूखल, सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? भूपाल, भुआल, रजनी, रैन, शमसु,
मूछ, हाथी, हस्ती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सम्मिलित नहीं है। हाथी क्या है? तद्भव है, और हस्त क्या है? तत्सम है। तो ये उल्टे लिखे हैं। अगर ये यहाँ पर हस्ती होता और यहाँ हाथी होता तो ये सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 57, संदंशिका किसका तत्सम है? संदूक का, सरसों का, संदेश का, संडसी का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा, संडसी का। संदूक क्या है? संदूक एक देशज शब्द है। और सरसों का क्या होता है? सरसों का हो जाएगा सर्प। ये हो जाएगा सरसों का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्ब का तद्भव शब्द रूप है नींबू, नींबू, नीम, नीला, नाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नीम। नींबू का क्या होता है? नींबू का हो जाएगा निम्बुक। नींबू का निम्बुक हो जाएगा। नाई का क्या हो जाएगा? नाई का हो जाएगा नापित। और नीला जो दिया गया, नीला का हो जाएगा नील। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस्य, गोपाल, चटिका, पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये एक तत्सम शब्द नहीं है, ये है तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पीठिका, पीठिका। आलस का क्या हो जाएगा? आलस का हो जाएगा आलस। आलस जो है एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। और यहाँ पर जो गोपाल दिया गया है, गोपाल का क्या हो जाएगा? ग्वाल। और चटिका का चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इलायची, एला, लोमड़ी, सिगाल, केकड़ा, करकट, हुलास, उल्लास। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बी सही सम्मिलित नहीं है। लोमड़ी और सिगाल नहीं होता। लोमड़ी का क्या होता है? लोमड़ी का होता है लोमसा, लोमसा। और सिगाल किसका होता है? ये सियार का होता है, सियार का। और सारा सही सम्मिलित है। तो यहाँ हमारा टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। और आप लोगों ने अगर टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सारी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए फिर आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।